मेरी तो सुन ध्यान से, अर्चना बात मेरी तो सुन ध्यान से। आज की रात मेरी हवेली पे चल, बात इनकार तूने अगर जो किया जाएगा फिर हमारा इरादा बदल। अर्चना कहो बाबू क्या साहब मेरी सोच बात रही हो? सुनिए। जमींदार भरल चले जाइए जमींदार, जमींदार भरल चले जाइए। ऐसा होगा कभी भी हरगिज नहीं, मेरे पति शराबी अरे भले है सुनो, ऐसा होगा कभी भी हरगिज नहीं। हमारे मन से जो कैसे हो दरुआ हो सरबिया हो, लेकिन आप इस तरह बोला था हम बाबू साहब, आप हमारे द्वारे आए, आपके यही बाबू साहब इज्जत कर दिए ही। कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम सबके सालों समझ में नहीं आएगा, हमारी बात तुम सबके समझ में नहीं आएगी, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। बाबू साहब चला जा द्वारे आ तो है, इतना इज्जत करते हैं बस हम। राम जय कौन सारे साले के साले तेरी खोपड़ी में जितनी गोलियां हैं सारी ठोकूंगा अभी। सुन होशियार हो, राम जस पकड़ लो मेरी जान को, राम जस पकड़ लो। मेरी जान को ले चलो मेरे कमरे में आता हूं मैं, मेरा मुंह देखना कर महापाप है, आके सीने से इसको लगाता हूं मैं। बाबू साहब जा मेरे द्वारे जा। तो मैं इस तरह नहीं मारा। कहाँ गए यार, मार जाओ साहब। सारे पैसा ले, पैसा ले या पैसा ले बे। मतलब का हो के आए के द्वारे पे यही बगले हम बैठे हैं तो हमका बता नहीं पाऊ सारे का मारे सारे 20 डंडा मारे, उनका मारी दिया तरह भरते न्यूरे एक आखिर तो का बतावे क्या है, हमारा मेरा रो है बहुत सारा खोपड़ी फोड़ डाल। देखे के बाद कोलियम भागत लुका है। हाँ चला के बाद कहा तो खोपड़ी फोड़ डाल। हमका बतावे चाहिए को आखा। अरे तुम छोड़ू है कि छोड़ा ए हमरा कल दे काबो जिनका करू कौनो बात हो करे बतावा करा भाई मारे उनका इतना मारी आदा देना ये फोड़ फाड़ दी। तू कहाँ जाना बताया हो तू। चला चला जानते फोड़ दे चला। इमली का बूटा बेरी का पेड़ इमली का बूटा बेरी का पेड़ इमली खट्टी मीठे बैर इस जंगल में हम
अर्चना, तुमने हमारा अपमान किया है। इस अपमान का बदला हम तुम्हारी चीर हरण से करेंगे। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी के साथ दुशासन ने किया था, वही हाल हम तुम्हारा नहीं किए तो हमारा नाम ठाकुर कंसराज नहीं। ऐसा होकर रहेगा। एक दिन तुझे मैं अपने नीचे नहीं लाया तो मेरी माँ का दूध हराम है। और नहीं कारा की महिमा। बाबू साहेब साले का घोड़ियक नहीं हिया तहा पेला गया, चार डंडा भागिया घोड़ी नहीं। तुम साले हमारा बीपी हाई पर कर रहे हो। तुम्हारे वजह से साले आज हमें लटकाना पड़ा। बाबू दो साहब साले भाग नहीं गए होते। अगर हमारे हाथ में राइफल होती तो माधव की सारा दोनों को इस दुनिया से ऊपर भेज दिया होता। बाबू साहेब आप हमका एक कौ आखर बताएं है, नहीं तुरंत दू फर दी हम। तुम साले मार खाने से बाहर नहीं जाओगे। अगर चमड़े वाला उठा ले आया तो साले साथ में तुम्हारी चमड़े में निकाल लूंगा। ले आए का अपन पकड़ा तो हाँ हम बहुत दिन करे, अब हम कहो न पाऊ। क्या किया है साले, क्या किया साले हमारा? बाबू साहेब आपकी यहाँ हम बहुत दिन नौकरी कैली, अब साले इस तरह बोला कर। अब हम नौकरी न करब, अब हम जाते ही घरे। हमारे मेहरारू के लड़का भा है, हमका सौरिया ही बैठे का है। दुनिया में साले रीति रिवाज होता है, तुम साले जाते सौरिया ही बैठने। सलाम ज्यादा राफल उठा साले। हमरे खिए के रिवाज है, जब मेहरारू के लड़का होता तो मन से धू सौरिया ही बैठा थी। साला तुम हो ही ऐसे, तुम्हारा खानदान साले उसी तरह है। तुम्हारे यहाँ का साले रीति रिवाज ऐसा है, तुम साले उल्टे दिमाग के हो। नहीं कारा की महिमा, नहीं कारा की महिमा मेरे विस्तार के नहीं है। सर की महिमा मेरी दरबार के। जैसा मैं कह रहा हूं यही यथार्थ है। चंद्र तरे, सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार पर सत वचन। कंसराज के तारे न सत विचार। चैनपुर वालों याद रहे, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा होकर रहेगा। एक ने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ? अगर हमारे खिलाफ कोई गया, इस गांव को मैं शमशान बना दूंगा। शमशान याद है। साले चला जाए बाबू साहेब, तुम साले मुंह देखोगे हमारा। जोन हुलान हुलता है तू। तब साले रास्ता ना, रास्ता ना साले। चल साले। अगली सीन इस ब्रेक के बाद, अगली सीन में इससे भी बड़ी कहानी देखेगी आप सबको। याद रहे, समय का इंतजार करो। राजेश भैया नमस्कार। ओहो नवासार नवासार।
कहा? हम कहे भैया नवासार तेरा दिमाग खराब है क्या? कहा कि पागल हो तुम? के तुम्हें भैया हम लोहंगी गांव का पागल ही। अब पागल न है, पगले के मौसिया ही। पागल के मौसिया हो? हाँ। तुम्हें बोलना नहीं आता है? का भा आखिर गड़बड़ बोलते हैं पागल का? कहीं के तुम्हें कहना चाहिए नमस्कार, और क्या कहा नवासार? हम कहे भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या ये क्या समझ आ रहा है? भैया आपन सब चमार ठीक है एकदम। इधर आ, मैं जातियों की बात नहीं पूछ रहा हूं। मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारी, क्या समाचार है? तो हम जात बात थोड़े बताओ तो वह मैं कहते ही। तुम तो अच्छा हाल समाचार जी हाँ। भैया हो, अब है हाल समाचार एकदम बढ़िया, अपन ठीक ठाक चलता है, ऐसे एकदम टाइम पास हो जाती है। ठीक होना चाहिए। हाँ भैया। राम यश भैया। देखिए, हम तुम दोनों आकर के बातें करने लगे आपस में। हाँ भैया। बड़े बाबूजी जो आए हुए हैं, ये अपने दिल में सोचते होंगे ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं। सही है भैया। ये भैया अरे जरूर सोचत हुई है, आया हा आपन खुदे दे दिया। क्या दे दूं? अपन पता मौका। काम का नाम पहले लेना चाहिए। अब आगे से पहले ले क्या? वह काम का नाम। देखिए, मेरे साथ जब ही रहा करो, बदतमीजी मत किया करो। ठीक है समझ भैया। आई बात? हाँ तो बाबूजी, मेरा जिला कन्नौज है। जिला कन्नौज, गांव भवानीपुर का रहने वाला, मेरा नाम राजेश है। बहुत बढ़िया भैया। बाबूजी, मैं परिवार में अपने 5 आदमी थे। 5 आदमी? यानी 5 आदमियों का हमारा परिवार था। आज 20 वर्ष पहले की कहानी है। मैं एक गरीब खानदान का रहने वाला इंसान हूँ। सही है भैया। मेरे पिताजी का नाम माधव किसान था, माताजी का नाम शांति देवी था, मेरा नाम राजेश है। हाँ भैया। मेरी एक छोटी बहन है, उस बहन का नाम अर्चना है। ओहो, बहुत अच्छी बात। और मेरी धर्मपत्नी का नाम दुर्गावती है। बहुत अच्छी बात भैया। रामयश भैया। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, हाँ। सब मेरा परिवार गरीब था। हाँ भैया। उसी समय की बात मैं तुमको बता रहा हूँ। का भैया? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। ओहो। वो बीमार पड़ गई। हाँ। घर में एक पैसा नहीं था। सही है भैया, माना पे बात पिताजी का। ने सोचा किस तरह से इनका इलाज मैं कराऊं। ओहो। मेरे पिताजी ने गए जमींदार कंसराज के यहाँ। ओहो। कंसराज के यहाँ जाकर के उनसे 500 रुपया कर्ज लाए। बहुत अच्छी बात भैया। 500 रुपया कर्ज ला करके माता जी का इलाज करवाए। बहुत अच्छी बात। मेरी माँ की तबीयत ऊपर वाले की कृपा से ठीक हो गई। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात यह भैया। मेरी माँ की तबीयत जब ठीक हो गई, कुछ दिनों बाद जमींदार ने अपने पैसे के लिए आए और पिताजी से कहने लगे मेरा पैसा वापस कर दो। समझत है भैया, भाई कर्जा की हुक लेंगे तो कोई वापस करे, इनका पड़े चाहे जैसे हो। लेकिन उस समय बहुत गरीबी थी। हाँ। मेरे पिताजी जमींदार का पैसा वापस नहीं कर सके। ओहो। जब भैया खाए के टाइम से दाना नहीं जुड़ता है तो पैसा कहाँ से इकट्ठा हुए? उनसे कहा कि जमींदार साहब, मेरे पास अभी पैसा है नहीं, कहीं पर मेहनत मजदूरी करूंगा, कमाऊंगा तो आपकी 500 रुपया मैं अदा कर दूंगा। बहुत अच्छी बात भैया। लेकिन रामजस, हाँ भैया। वो कमीना कंसराज जमींदार ने जरा सरहम मेरे पिताजी पर नहीं लाया। हरामी आदमी है कहे का मतलब। पिताजी ने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए जमींदार साहब। हाँ। आपका पैसा भूला नहीं हूँ, आपका पैसा मैं दे दूंगा। सही है भाई, कर्जा ले है तो कर्जा दे, आज नहीं ध्यान दे। वो गुस्से में आकर के रामजस, हाँ भैया। गुस्से में आकर के मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा काम करी साला।
मेरी झोपड़ी जल कल के राख हो गई। उसी जलती हुई झोपड़ी में मेरे पिताजी को और माताजी को जला करके राख कर दिया। ओहो भैया, बहुत गलत काम भव आपके साथ में। जमींदार ने अत्याचार किए। हाँ भैया। मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम देखिए तो राकेश था। राकेश भैया, हाँ राकेश। माताजी और पिताजी को झोपड़ी में जलते हुए देख करके हाँ उसका दिल दहल गया। वो डर बस अपना घर गांव छोड़ करके अपनी जान लेकर के भाग निकला। भैया, कहीं भी हो अगर ओकरे घर परिवार वाले का जलाए दिन जाए तो कहीं भी हो वह करे जो राकेश भैया करे नहीं। आज दिन तक मेरे छोटे भाई का कोई पता नहीं है। मैंने अपनी शादी की। हाँ, और शादी करके एक दुल्हन लाया। बहुत अच्छी बात भैया। उसके बाद मेरी बहन भी सयानी हुई। हाँ, बहन की मैंने शादी करके विदाई कर दिया। बहुत अच्छी बात भैया। आज दिन में मेरी बहन एक बच्चे की माँ हो चुकी है। समझिए, कहे कि मतलब मामा बन गया। क्या मजाक करते हो यार? मजाक थोड़ो कर रहे माँ सड़ुआ ही नहीं हका। घर मालिक मेला मालिक प्रधान जी के बनी रहा जिंदगानी। एक बाल्टी पिए बरे भेजवा दिया पानी के होते। धन्यवाद। हो और इतना दिन हो गया शादी ब्याह करे, मामो बनी गया, कम कम से तो का सोठौरे खाए चले जाए कर हानि। यार मजाक मत करो रामजस। मेरे भांजा का नाम रोशन है। रोशन, बहुत अच्छी बात, यह नाम बहुत बढ़िया है भैया। यार तुम्हें नहीं मालूम है मेरे जीजा जी जो है हाँ, वो शराबी हैं। वो शराब पी लेते हैं तो उनको होश हवास कुछ नहीं रहता। भाई शराबी है ही नहीं, जब पी खाए को लुंड मुंड हो गई कहाँ होश आवास रहे। और वही शराब ने हमारे जीजा जी को मजबूर और कंगाल बना दी। भैया, दारू शराब बर्बादी के लक्षण है ही नाटक। मैं हर माह बहन की और जीजा जी की देखभाल करता रहता हूँ और कुछ रुपया उनके खर्च के लिए भेज देता हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया। रामजस, हाँ भैया, अफसोस की बात एक है। का भवा आखिर बतावा। मेरी बहन की जब से शादी हुई, हाँ जब से वो ससुराल गई, हाँ हाँ, आज दिन तक ना वो वापस आई और न मैं मुलाकात करने के लिए उससे गया। कहो भैया, तुरे माया नहीं लागत हो। रामजस, माया दया तो है अपने दिल में, उसमें एक कारण है। कौन कारण है बतावा। कारण यह है, जब ही मैं सोचता हूँ जाकर के अपनी बहन से मुलाकात कराऊं, हाँ, तो मेरी धर्मपत्नी दुर्गावती जो है घायल शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ती। समझिए, कर देती है। समझिए, समझिए। कहे के मतलब तुम मेहर गुलामा है, मेहरी को गुलाम है, कुछ कह नहीं सकते। नहीं रामजस, भाई जब तू मनसेधु है, मेहरारू तो है बिगड़ जाता, तू चुप हो जाता तो मेहरे गुलाम है। अरे यार मर्द है, वो तोहरे तरह आए बात, तू ओकरे तरह नहीं आए बात। यार तू कैसी बातें कर रहा है? हम कहा थे सही बात, कहा थे सही बात, कहा थे तोहरे तिरे आया है, तू ओकरे तिरे नहीं आया है कि जो कहे वह करवा तू। अरे यार मनसेधु है, हिम्मत बांधा कैसे ना जाए दे का सब मन का होता। यार तुम ठीक कह रहे हो। तू मुझे मेहर गुलाम बना रहे हो, तो आज ही मैं अपनी धर्मपत्नी दुर्गावती से इजाजत लेकर के अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा। हमका सबका देखा था, मनसेधु हमका सब कहा थी। अगर हमारा मेहरारू कहा था यही बैठ जा, हम तुरंत उलट जाई था। हम मनसेधु ही और का सेतु नहीं हो, हाँ? अपनी मेहर के गुलाम हो। हम हो वो काम मैं नहीं करूंगा, आज ही मुलाकात करने बिल्कुल। जाऊंगा। चलो आने मुलाकात दीजिए की जाए। भौजी से बैठा बैठा, भौजी अब तो नहीं है।
भौजी आई गई, भौजी आई गई। देख रहा हूँ कि सोच बता रहे हो, देख रहा हूँ। राजेश, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ? क्या देखती हो? मैं क्या देख रही हूँ कि सूट बूट और ये चंदन मंडल लगा के कहाँ की तैयारी बना रखे हो? क्या करोगे तुम्हें सब जान करके? तो को नहीं पता है? भैया जाता है मखदूमन कोख खोलावे, कोख। हर वक्त बदतमीजी क्या करता है? राजेश, मेरी बात सुनो। कहो क्या कहना चाहते हो? अरे सोच में किसके डूबे हो स्वामी मेरे, सोच में किसके डूबे हो स्वामी मेरे, साफ बतलाओ मुझसे छिपाओ नहीं सोच में। जैसे तैयार हो करे कहीं जा रहे, जैसे तैयार हो करे कहीं जा रहे, आग तल में हमारे लगाओ नहीं जैसे मैं पूछना चाहती हूँ किसकी सोच में डूबे हो और कहाँ की तैयारी बना के रखे हो? दुर्गावती, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बहाना नहीं करूंगा। हाँ बोलो। और बहाना, ये बहाना और बहाना न तुमसे बताता हूँ रानी, बहाना न तुमसे, बहाना न तुमसे और बताता हूँ रानी, और नहीं राज कोई छिपाता। बहना की मुझको और बहुत याद आती, सुन रही हो? बहना की मुझको और बहुत याद आती, और बहना से मिलने को जाता हूँ रानी, बहना से जाता हूँ रानी, मैं जाता हूँ रानी, जाता हूँ रानी, मैं जाता हूँ रानी, और बहना से मिलने को जाता हूँ। दुर्गावती, न मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ न कोई राज छिपा रहा हूँ। आज मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। अरे बस बस, जब देखो तब बहना बहना बहना। अरे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि घर में पूरा काम पड़ा है, घर का काम कौन करेगा? और तुझे अपनी बहना की फिक्र लगी रहती है। दुर्गावती, भौजी सही कहती है, सब खराब चाहते। भौजी सही कहती है। घरे में गोबर का पानी करे के पड़ा बा, और तू जब देखा बहिना के याद में परेशान रहा। के का गोबर पानी करे क्या रे?
अरे वही अपने भैंसिया गैया कौर के कहे। तो ऐसा कहा ना हरामखोर। देखो दुर्गावती, तू जानती हो और देखती हो मैं दिन भर घर का काम करता रहता हूं और तुम दिन भर में 4 मरतबा फोन किया करती हो मायके के लिए और महीने में 2 बार मायके जाया करती हो। तो तुम्हारी तरह जैसे तुम एक औरत हो वैसे मेरी भी बहन एक औरत है। आज उसकी मुझे याद राजेश, राजेश मैं तुम्हारी एक पर्चे सुने नहीं आई हूँ। मेरी बात सुनो। आखिर मैं बात क्या है? जब देखो तब मुझे ताना मारता रहते हो। तुम नहीं जानते हो, अरे तुम्हारी बहन और मुझको लगाए हो। मेरे पिताजी रेलवे के ड्राइवर हैं और तुम्हारे बहनों क्या है? वो तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, शराबी है और क्या है। ये बात तो सही है भाई, ये बात का हम मानब। इनके बहन गरीबी है, इनके बहनोई दारू पियक्कड़े है और इनके बाप हमारे भौजी के बाप तो सब ना जानते बया। हमारे भौजी के बाप रेले का ड्राइवर है, रेले का करे क्या था ड्राइवर? भौजी इनके बहनोई पियक्कड़ है, बहन गरीबी है और आपका बाप है एकदम देखत यह रेले का ड्राइवर है, रेले का। ए रामजसिया सुन लहरे, हमरे घरे के बारे में अगर उल्टा सीधा बोले ना तो तुहार पानी उतार ले भाजा गाड़ी। सही है भैया हरे, अगर इनके घर के बारे में हम बोलब तो हमारे पानी उतार के अपने कोलाई में लगा ली है। इसीलिए तुम मार खाते हो। वो गुस्से में है, उनके अरे, गुस्सा को शांत करना चाहिए। पहले ही बताओ कि हमारा कोलाई कितना दिन से झुरानी है? अब तुहार कोलैया तुम ही जान सकत हो, हमारा थोड़ो। हाँ सही है, जाना था माही, पानी तू लगा गया। अलुइया बोल रहे तुम्हें जानी था। हेलो ये बोल रहा था। ऐसा तुम्हें कहना चाहिए रामजस, जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। गलत तो तुम्हें कह रहे हो। रेलगाड़ी के ड्राइवर हैं, यानी ट्रेन के ड्राइवर हैं। ओहो, रेलगाड़ी कहा थी का, हम कहो का रेले कहा थी। ठीक है, आगे सब गलती ना कर भैया। हाँ चल साइड में खड़ा हो जा। बात क्या है, आज तुम बहुत खफा हो गई हो, बहुत गुस्से में हो। कहा करी तो पूजा करी। मेरी पूजा नहीं करोगी क्या? दूसरे की पूजा करोगी? हाँ दूसरे की पूजा करूंगी। तू मेरी धर्म पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ। एक हम हो जानते हैं, हम हो जानते हैं तू हमारे पति है, हाँ। हम तो है पत्नी है। और क्या? सही है, लेकिन राजेश क्या है? तू चिंता जिन करा। देखा अगर गलती से अगर 2-4 बात गलतो बोल दी, हाँ। जिन माना करा। अच्छा। देखा तो है बहन हमार ननद, हाँ। जितना तो अपने बहनी से प्रेम है उससे उतना ज्यादा हमका तुम्हें ननद से प्रेम है। जरूर क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुनो। कहिए क्या कहना चाहते हो? अरे नहीं दिल में चिंता तुम स्वामी बढ़ा, नहीं दिल में चिंता तुम स्वामी बढ़ाओ। अरे जो दिल में चिंता उसे तुम हटाओ। क्या करोगे बहनों से मिल कर के स्वामी, क्या करोगे बहनों से मिल कर के स्वामी। अरे वहां होगा खर्चा उसे तुम
कमा कर मैं देता हूँ और खर्च करने के लिए डरती है। अरे बहन के यहाँ जाऊंगा तो खर्चा जरूर होगा, तो इसके लिए क्यों चिंता करते हो? राजेश, तुम तो जानते हो ना क्या? कि इंसान दिन रात मजदूरी करता है तो शाम को एक टुकड़ा रोटी मिलती है। ये सच कहती हो? अगर पास में पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। भौजी सही कहती है। भौजी घरे के लक्ष्मी है, जे घरे के लक्ष्मी हो था, जे सिरजत हुए जाना था। भौजी एक एक पैसा काट कपस के रखे हैं और लॉकडाउन लाग रहा देखा था, इतना खर्चा बढ़ी रहे कि एक एक रुपये तवा रहे ना आदमी। अब तनिक लॉकडाउन खुला है, पैसा आदमी कमाए लगे भैया, पैसा हर आदमी बचावे सोचल भैया। खर्चा के लिए डरूंगा तो कैसे बहन से मुलाकात करूंगा? दुर्गावती, क्या है? मेरी बात सुन। हाँ बोलो। तो इजाजत मुझे प्यारी तुम इस घड़ी तो इजाजत मुझे। तो इजाजत मुझे प्यारी तुम इस घड़ी जाके बहना के घर घूम आऊंगा मैं। और तुम हो प्यारी मेरी तो सुनो ध्यान से। तुम हो प्यारी हमारी सुनो ध्यान से, साथ में अपने रोशन को लाऊंगा मैं। रामजस यार, मैं ऐसी औरत से शादी करके पछता रहा हूं। जब ही मैं अपनी बहन का नाम लेता हूं, छोटा सा भांजा है उसका नाम लेता हूं तो ये चौंक पड़ती है। भौजी एकदम नागिन है, नागिन। नहीं यार, तुम मेरी धर्मपत्नी ऐसा मत करो। तो सही है, लेकिन तो हाँ कहा करती नहीं जो। तुम तो मुझसे कह रहे हो नागिन है, अगर उनके कानों तक आवाज पहुंचेगी तो तुम्हारी खूब छटाई होगी, पिटाई होगी। कहबे न करब। एक बार भौजी से हम कह के देखी का। कह दो। भौजी, ए भौजी, कहते ही एक बार जाए दत। एक बार नहीं, हम सोचत ही या तुरंतिये बढ़ावा। चल उठू करे का कहे का बरबरात रहता है, का बरबरात रहे, कहत रहे कि भौजी नागिन ही है। नहीं, हम नागिन घूमत ये बन के रे। के कहीं से कौन सार सुनी से, कौन सुनी से के कहीं से, करे कौन छिना सुनी से बतावा। करे है संतोषिया हिया। कहा तो सही ना है कि कौन सार कहे कौन छिनार सुनिस, जौन सार कहे जौन छिनार सुनिस वह कहे वह सुने। और हम का बताइए आखिर? हम समझत यही जो कहे वह तू कर। नहीं नहीं, कहा एकदम जाए जाना भैया का बहनी खिया जावे। हाँ एकदम जा जा। राजेश, इनको मारो मत, ये मुंह लगे हो चुके हैं। राजेश मेरी बात सुनो। कहो। मैं तुम्हें जाने देती, लेकिन अब मैं नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम जाओगे तो एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यही है कि तुम्हारी बहन मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, और उसके गोद में जो छोटा सा लड़का है वो भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें मिलने जाना है तो शौक से जाके मिल आइए। भौजी की शरत दिया है। क्या शर्त है? भौजी की शरत ना है बा, भौजी गंधा दिया है। अब आओ पेलू घर में बैठ, आओ पेलू। महाराज जी, हम आज की बात पेलबे नहीं करब। जब हम पेलाऊबे तब पेलबू। राजेश, मेरी बात। दुर्गावती, देखो जब से शादी हुई आज दिन तक बहन वापस नहीं आई। अगर आएगी तो कौन सा दोष है?
मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं जो एक बात कह दी, अगर हाँ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। रामजस और संतोष, यार दुर्गावती ने क्या कहा, जाने के लिए इजाजत दे रही हूं, पर भांजा और तुम्हारी बहन यहाँ मत लाना। भाई एक बात यह है भैया, तोरे माया लागी है, कोखी पैदा है, बहन भाई है, जा देखिए वो बहने आटे जी लिया है। नहीं नहीं इच्छा का है भाई, यहाँ कह दे न ले आया, जैसे विचार बने वैसे कैल है। क्या कर लूंगा? मान लिया एक मन कहा, जब बिट्टी के लिया है, जब आई नहीं है तो का करिए, का बहिया जाइए। बुद्धि से काम ले, काम हो जाए। बहुत ठीक है दुर्गावती, मैं तुम्हारे कहने से बहन से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। मुलाकात करके मैं वापस चलाऊंगा। ठीक है, किसी को अपने साथ में लेकर नहीं आऊंगा। जाओ जाओ घर पे बैग ले लो और तैयारी बना के आओ। जा दहिहार के नाते, अरे जा रे राजस्वा जा। जब तक तो का बहन भाई के हिया से हुआ न कई दिन, हमारा नाम दुर्गावती नहीं। अरे ऊ अर्चनवा हर जाए, हमरे घरे में आए, हम ओका लहिया बना खियाओ, हमरे जांगन नाय बा। अगर औबो भाई तो जैसे आए उसे जाबो करे। संतोषवा, हाँ भौजी, ये समझा था राजेशवा कि दुर्गावती पागल है। अरे मैं पागल नहीं हूँ, क्या बताऊं, एक बहुत बड़ी राज है। राज ये है कि जो यहाँ के बाबू साहब कंसराज सिंह, हाँ कंसराज अपने घोड़े से सवार होकर बाजार की तरफ जा रहे थे। अच्छा, और मैं बाजार से वापस आ रही थी। हाँ क्या बताऊं रे, का भा जब उनकी नजर मेरी नजर पे पड़ी ना, बाबू साहब के, मुझे कुछ होने लगा रे। बाबू साहब की निगहिया जब आपके निगहिया मिल गए, हाँ, तबे कुछ होला। और तब से ना, हाँ तब से मैं यही सोचती हूँ, भगवान मुझे कब मौका मिले, और मौका मिले तुरंत छक्का मारूं। अच्छा ये बताओ भौजी, नंबर ले आ, करे बिना नंबरे के काम होए। नंबर 1 के लिए है ना, और का बस ठीक है, जाए दे भैया के समय आ गया है तो है। अभी जाने दो तब। हाँ खुला दरबार हो जाए, खूब फैलाए के रहा। दुर्गावती, मैं अपनी तैयारी बना चुका हूँ। चलो ठीक है, तैयारी बना के रखियो ना। अरे ठीक तो है, कुछ खर्चा वगैरह चाहिए। ए संतोष, एक तरफ का भाड़ा कितना होता है? चलो ठीक है, इनको 96 रुपये ला के दो, जल्दी लेके आओ। हेलो भौजी, 96 खुला नहीं ने 100 को नोट यह है। चलो ठीक है, 100 नोट दे दो, 4 रुपये वापस ले लो। अच्छा ठीक है भैया, आना ले 48 दूना 96 रुपये करावा हो जाए, 4 रुपये बढ़िया है, लोग लौटा दे हमको। भौजी कहे आए कल ले 4 रुपये। तुम हमारी मालकिन हो या वो? हम नौकर चाकर आपे सबके ही, जो मालकिन कहा थी हम वही कहत है। तुम्हारी मालकिन ने 100 रुपया दिया है तो तुम 4 रुपया वापस क्यों करा रहे हो? हमका हिसाब देगा।
पास पैसा नहीं है। 4 रुपया लाइन खुलना। हाँ लौटा लौटा देहा, लौटा तो देहा ना। यार क्या मैं बताऊं। भाऊजी, ए भाऊजी या 4 रुपया वापस नहीं करता, कहता है नहीं। चलो ठीक है, जाने दो। जा जा लौटे ले। रामजस और संतोष, तुम दोनों सोचिए, केवल मेरी धर्मपत्नी ने मुझे 100 रुपया दिया है, जबकि 96 रुपया किराया लगता है। 4 रुपया बढ़ रही है, वो भी कह रही 4 रुपया वापस कर दो। मैं यहां जाऊंगा बहन के यहाँ, छोटा सा भांजा है, अगर वो भांजा मेरी गोद में आएगा तो मैं सोच रहा हूं उसके हाथ पर मैं क्या रखूंगा। अच्छा ही बतावा भैया, का 150 काट कपट के रखे नहीं ना भौजी से? नहीं यार, जो पैसा मेरे पास रहता है सब तुम्हारी भाभी को दे देता है तो कमी है। आजकल जो जुग जमाना है, 150 काट कपट के रखबे तबे काम चली। क्या कहना चाहते हो? जाओ मांग लो। भौजी, ए भौजी, कहा तही अगर आपके लगे 5 रुपये हो हमका दे दे तू। वो का करबे? भैया के साथे हम जाते ही, मान ला बहिनी खिया जाते ही, नान के भैने है, रास्ता में दुकान पर एक आध पैकेट तेलरे बिस्कुट ले लेबे। सही कहा था, सही कहा था। अभी तक खाए न होई, जब तोकर नाम ना आया तो का करे, नाम लेते रे। हाँ, अरे उसे पार्ले जी बोलते हैं कि पार्ले जी दे दा 5 रुपये भौजी, पार्ले बिस्कुट ले ली एक पैकेट। देख, हाँ तुम्हारे पास 4 रुपये पड़ रही है ना। हाँ हाँ, जाओ रास्ते में टॉफी ले लेना। अब बोले इतना दिन के बाद बहनिया उरे जाते है टॉफी लेके। चला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। भैया ए संतोषवा, आवा चला जाए, अब देर जिन करा, पहले बार चेक कर। एमन कुछ नहीं ले। अरे यार कहना तो चलो हटो, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। भैया जी झगड़ा हुई है। अरे यार कपड़े वगैरह है। अब वहीं जाबो न कर भाई, हो जाएंगे ये तो हमको देख लेते। अब वहीं जाने बहु यार मैं कह रहा हूँ जा करके कह दो कुछ नहीं उसमें। देख तो ली कपड़ा लगता है भाऊजी, कुछ हो नहीं, कपड़े सटले हैं बस। चलो ठीक है, जाने दो। जा आओ चले। आवा आवा भौजी, गोड़ धैली ओकर बाद चला चली। जाओ तुम गोड़ धरो। तूने धरबे का पागल कहेंगे, तुम्हारी भाभी माँ है, जाकर के उनके चरणों का आशीर्वाद लो। आप न ले, नहीं हम कहे भौजी पा लगे। जा तो नाश हो जाए। देखा हम कहते भौजी पा लगे, कहते यहाँ जाते हैं नाश हो जाए, जाते ही भाई नाश हो खो धोई जाए। चल हम तो मनावत है भगवान, जौने साधन से जा वो कहूँ रास्तों में एक्सीडेंट हो जा। ए संतोष, हाँ भाऊजी, ला मोबाइल ला। फोन लाई। हाँ मोबाइल ला। तो चार्ज मन लगा यही स्विच ऑफ हो गई रही। तो हाँ चार्ज ही है। हमारा तो चार्ज ही है। हाँ तो हरदम चार्ज ले हमारे कैसे लगा लिया, मन कहा थो तो जाए जाए उस जाए, नंबर सही रहे तब जाए भाई, नहीं जाबो न करी। हेलो, क्या बताऊं, जब देखो तब बिजी, जब देखो तब बिजी, ना जाने कहाँ बिजी रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो, जल्दी आओ ना यार। आ रहा हूँ। इतना भी क्या जल्दी है? अरे आओ ना, मेरे पति घर पे नहीं है। आओ, ओके, आज ओके, शाम को ओके। कमरे पे रुकना है तुमको। ओके, आ आइए। रहा हूँ। जल्दी आ। अब मैं दुर्गावती के यहाँ पहुंच चुका हूँ। देखता हूँ दुर्गावती क्या कर रही है, उसने क्यों बुलाया। जयराम जी, जय राम जी। आए गया बाबू साहेब।
आ गया हूँ। फोनवा आपे के लगाए रही। अच्छी बात है। कहा तभी जल्दी आओ यार, जल्दी आओ यार। बहुत बहुत लेट कही दिया हुए में यार, समय तो लगता ही है ना। भौजी अच्छा, भौजी हमारे आपे के इंतजार करती हैं। कहाँ है वो? कमरा में बैठी हैं। अच्छा चलो मिलवाइए हमको। आवा चलो। हाय हाय, कहाँ दुर्गा डार्लिंग, कैसी हो? क्या बताऊं, बस तुम्हारी याद आ रही थी और अचानक मेरे पति अपनी बहन के यहाँ गए। मैं सोची कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा और चलती हूँ फोन करके उनको बुलवाती हूँ। ठीक किया आपने। लेकिन मेरे बुलाने का कारण तो आप समझ रहे होंगे। बता दीजिए क्या बात है? मेरे बुलाने का कारण मतलब यही है कि देखिए, एक तरफ तुम आग लगाओगे और एक तरफ मैं लगाऊंगी, और जब दोनों तरफ से आग लगेगी ना, इतने जोरों से बढ़ेगा कि बुताने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुत खूब दुर्गा डार्लिंग। मेरे कहने का मतलब, वो अर्चना का पति दीपक कुमार है। हाँ, उस हराम खोर की जितनी जमीन जायदाद है, वो जमीन जायदाद मेरे नाम आनी चाहिए। हो और जाए। रही बात राजस्वा की, तो राजस्वा की तो मैं देख ही लूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब डार्लिंग। क्या है रे? आपने ऐसा जाल बिछाया है, कहिए। नहीं देखो, हाँ, फोफी नहीं, तुम चलकर काफी फोफी नहीं ले जावा नथिया। जाओ देखो गांव में। अरे अबे चलेगा, गांव में जाकर देखो, जा लेके आजा। कोई अगर बढ़िया दारू बना रखा है तो ले आओ। हाँ जाओ। और क्या साले डाली, आपने तो ऐसा जाल बिछा दिया, पूरा जैनपुर ही साला फंस जाएगा इसमें। ना रहेगा बस और ना बजेगी बांसुरी, साला पूरा जैनपुर बर्बाद। लेकिन एक बात ये है कि मेरे पति कल सुबह 9 बजे आएंगे, और आज शाम को तुमको मेरे कमरे पे आना है। आ जाऊंगा, डोंट ठीक है वरी। ना? बैठिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती ठीक हूँ। है, मैं बैठता हूँ, जो इच्छा हो जाहिर करिए। अरे उठिए ना। अब क्या बाकी रह गया? बैठिए ना। अच्छा ठीक है, बैठता। उठिए ना। तुम यार क्या हो, पहले मुझे थका दोगी तो रात में क्या करूंगी? कहा चाहिए हियाँ के लगस्ता बा, केहू रिश्तेदार आ जाए या कि नवा मनई आ जाए या व्यवहारिक आ जाए, प्रेमी आ जाए, तो उनका आजमावा जात है कि कुछ कई पई है कि ना कह पाई बैठा के उनका ना पजमावा जात है। ई बारे उठा बैठी करवावत यहाँ भौजी। उठा बैठी कई लेबे तो जान ला सब काम में तू पास है। आओ का तो ये बात है, ये कहाँ का नियम है साले? बस साले दोनों भाई मिलकर साले हमको पागल बना रहे हो। साले कह रहे यहाँ का नियम है। क्यों भाइयों, यही नियम है आप सबके यहाँ? अरे इधर अगर आओ। कोई रिश्तेदार आता है तो उसे कहा उठो बैठो, उठो अरे इनकी बैठो। बात छोड़ो। साले कबाब में हड्डी बन जाते हैं। संतोष इधर आ। अबे साले दारू ले आया। अरे आँखों से आँख, आँखों से आँख, क्या बात है? अरे आँखों से आँख मिलके जी चारी हो गई। आँखों से आँख मिलके जी चारी हो गई। सच मानो जिंदगिया तोहार हो